विवरं प्राप्ताय अर्घं निर्वपामते। चलिए मंगल करते हैं। श्रद्धाय कुटुंब कलपाल रत्नत्वय हारे दिखाने पर सब प्रभुर्य तस्य परिचितान धाय सहस्ताविन छिपी मूल भाजे। आप सभी आए, पूरे भारतवर्ष के लोग जैसे पहले आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे, आज भी वही वरगणाएं, वही खुशबू आचार्य भगवान की समाधि से बिखर रही है। सिर्फ हमारी भक्ति की आवश्यकता है। उपस्थित महानुभाव, अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ पर विराजमान होंगे, उनका सम्मान होगा। समय सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य प्रियापक्षमा संता सागर जी महाराज की जय। सरसों दे दें, पुष्प दे दें। की गई थी वे इस युग का सबसे अच्छा काम समाधि स्मारक को बनाने का शिलान्यास का सौभाग्य आप सबको हम देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और अभी जब वह मंच पर विराजमान होंगे तो बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोंगरगढ़ पहुंचे। डोंगरगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम साहब भी मौजूद है इस कार्यक्रम में। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। डोंगरगढ़ में आयोजित ये कार्यक्रम है जहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें आचार्य विद्यासागर की पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बता दें आपको, डोंगरगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोंगरगढ़ पहुंचे। आचार्य विद्यासागर की पुण्यतिथि में शामिल हुए। द्वारा किया जाएगा, जिसकी प्रेरणा परम पूज्य आरिका निष्कामवती माता जी एवं आरिका संघ के द्वारा प्रदान की गई है। इसके साथ ही अष्ट धातु के पत्र भी अंकन कराए गए हैं, जिसका भी विमोचन होगा। और युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित 60 सती संस्कृत के 6 शतक ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध कराए गए हैं, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रेरणा पूज्य मुनि विमल सागर जी महाराज और हमारे ब्रह्मचारी संजीव भैया पनागर वालों का सहयोग इसमें रहा है। और आचार्य श्री की समाधि के पश्चात निर्यापक समण समता सागर जी महाराज द्वारा समाज के लिए संबोधन देते हुए विनयांजलि एक पुस्तक लिखी गई, उसमें जिसका नाम है समाधि संबोधन के रूप में प्रकाशित हो रही है, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दें। ये विस्तार से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि विराजमान होंगे इतना अवसर नहीं होगा। और एक कवर विशेष आवरण जो डाक विभाग द्वारा भारत शासन के द्वारा किया गया है, प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए उनकी विद्यायतन के रूप में एक विशेष डाक कवर, जिसका अनावरण भारत सरकार द्वारा आज किया जाएगा। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। और उससे भी उत्कृष्ट बात, युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि दिवस पर भारत सरकार द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया जा रहा है, जिसका भी लोकार्पण आज इसी मंच से हम सभी भारतवासियों को देखने का सौभाग्य मिलेगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से। और एक डिजिटल लोकार्पण होगा आचार्य श्री के आशीर्वाद से, प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से। प्रतिभा मंडल की ये वो दीदियां हैं जो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए है, कोई अनेक डिग्रियों से संबोधित है, किंतु सिर्फ एक आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कबीर हम सभी की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए
अपने घर का त्याग करते हुए, व्रतों को धारण करते हुए, अपना स्वयं का कल्याण करते हुए हम सभी के उत्थान में लगे। हमारे आज के माननीय अतिथि, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान माननीय श्री अमित शाह जी मंच पर पधार रहे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा कर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू। हर तरफ अपना करेंगे, हर तरफ अपना करेंगे, जिन धर्म तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, है धर्म तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, जिन धर्म तेरे लिए। ऋषभदेव भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज आचार्य भगवान के छत्तीसगढ़ के इस दरबार में हम भारत सरकार के लाडले यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूरा सदन से निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, सबके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। आज के प्रथम स्मृति महोत्सव दिवस पर, वर्ष पर आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय यहां पर पधारे हुए हैं। आचार्य भगवान के बारे में कुछ कहना हम सभी के बस की बात नहीं है, किंतु एक बार पूरी श्रद्धा से जयकारे के नारे लगाएंगे। युग श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। जितने खोजो शब्द तुम्हारे, तेज तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक, मानो गिरिराज हिमालय हो। हृदय आपका इतना पावन, मानो भव्य जनालय हो। हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। और विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। उपस्थित महानुभाव, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने व्रतों का पालन करते हुए श्रमण संस्कृति के सिद्धांत की गाथाओं को, श्लोकों को अपनी आत्माओं का पर्याय बनाकर उस रूप में ढाल दिया अपने आप को। लेकिन जब कोई बिंदु से सिंधु बन जाता है, शून्य से आकाश बन जाता है, तब उसकी विशालता, गुरुत्व असीमित उत्कृष्ट रूप ले लेती है। ऐसे विशाल हृदय गुरुदेव के हृदय में भारत और भारतीय संस्कृति और उसके अनुयायियों की गिरती अवस्था को देखकर हमारे गुरुदेव आचार्य परमेश टीवी सिंहनाद कर उठे और कहा, इंडिया नहीं भारत, इंडिया नहीं। वे सिर्फ हमारे धर्म के बारे में नहीं सोचते थे, हम सब के बारे में नहीं सोचते थे,
उन्हें अनुशासन प्रिय था, वे देश के बारे में सोचते थे। और जिस देश के गृह मंत्री यहाँ आए हैं, उन जो सीमा पे सैनिक रक्षा करता है, उनके बारे में सोचते थे, जो हमारी सुरक्षा करता है। आज के इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी विराजमान हैं। तालियां बजाकर आप अभिनंदन कर सकते हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री विष्णुदेव साय साहब माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विराजमान हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्री विजय शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन विराजमान हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान ओपी चौधरी माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन इस मंच पर विराजमान हैं। और श्रीमान नवीन जी जैन जो हमारी जैन समाज का गौरव हैं, माननीय राज्यसभा सांसद के रूप में विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं। श्री संतोष पांडे जी माननीय सांसद जो हमारी राजनांदगांव लोकसभा के सांसद हैं, अतिथि के विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी माननीय विधायक हैं जो डोंगरगढ़ की हैं, इस मंच पर अतिथि के रूप में इस मंच पर विराजमान हैं। हमारी जैन समाज के गौरव भामा साह के रूप में आचार्य भगवान के विशेष कृपा पात्र के रूप में माननीय श्री अशोक जी पाटनी वरिष्ठ समाज सेवी राजस्थान से विराजमान हैं, आप भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। इस समारोह महोत्सव समिति के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद जी बड़जात्या जो हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के, आप भी इस अतिथि के रूप में विराजमान हैं। सर्वोपयोगी ट्रस्ट समिति के श्री प्रभात जी जैन जो मुंबई से हैं, आप भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संरक्षक श्रीमंत सेठ विनोद जी सिंघई अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और हमारे श्री मनीष जी जैन महामंत्री महोत्सव समिति के जो हैं महामंत्री, वे भी अतिथि के रूप में विराजमान हैं। हम सभी कार्यक्रम को संक्षेप में करते हुए आपके अभिनंदन और स्वागत की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का तिलक से, माला से, साफा से, पगड़ी और शॉल से अभिनंदन होना है। प्रथम रूप से मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय हमारे। बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ यार। मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही बोलूंगा। सेट कर बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाइए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने। और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था
कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए। भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से होना चाहिए। और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का था और पूरा देश अचंभित था उस वक्त। और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे। और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता गया। और जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं। और ये आचार्य महोदय अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर रहा है। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करें। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन करें।
मैं आज पूरे भारतवर्ष की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आचार्य जी के कार्य को कार्यांजलि, ये आचार्य जी को कार्यांजलि नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत है, मगर विद्यासागर जी महाराज के कार्य को कार्यांजलि, ये हमारी संत परंपरा का सम्मान है और इसकी बहुत जरूरत है। आज मैं यहां आया, एक भव्य समाधि स्थान का भूमि पूजन भी हुआ। मुझे विश्वास है ये स्थान युगों युगों तक आचार्य विद्यासागर के सिद्धांत, संदेश और उनके उपदेश का प्रचार का स्थान बनकर रहेगा। उनके चित्रों का भी अनावरण किया गया और बहुत उचित तरीके से उनके स्मारक का नाम विद्यायतन रखा है। पूरा जीवन जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्व की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं है। सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में कारोपौनी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में निशुल्क कन्या विद्यालय का, जिसमें कौशल और रोजगार दोनों सम्मिलित होंगे, और मातृभाषा में चलने वाले विद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है और इनके 108 पद चिन्हों का भी यहां पर विमोचन किया है, जो देश भर में अलग अलग जगह पर एक त्याग का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन कैसा हो सकता है, इसका संदेश सभी लोगों को देंगे। हमारे देश की संत परंपरा बहुत समृद्ध है और भारतवर्ष को जब जिस भूमिका की जरूरत पड़ी, संत परंपरा ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। संतों ने ज्ञान का सृजन भी किया, देश को एकता के सूत्र में भी बांधा। जब गुलामी का कालखंड था, संतों ने भक्ति की आहलेख के माध्यम से राष्ट्र चेतना का लौ जलाए रखा। और विद्यासागर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब देश का शासन और देश पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर चलने लगा, तब भारत को पकड़कर रखने वाले वो एकमात्र आचार्य थे जिन्होंने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भाषाओं को पकड़कर रखा। और ये समय की जरूरियत, उन्होंने ये बाती को अपने मजबूत हाथों से संबल न दिया होता तो भारतीयता की ओर ये प्रयाण जो 2014 से फिर से शुरू हुआ है, शायद वो हुआ न होता। और पूरे देश को एक करने का काम जैन आचार्य, जैन मुनियों ने किया है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, बिहार के राजगीर से गुजरात के गिरनार तक, हर जगह पैदल घूमकर त्याग की पराकाष्ठा का अपने कर्मों से संदेश देने का काम किया है। और आचार्य जी का जीवन क्षण क्षण और शरीर का जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित था। अंतिम क्षण तक खुद के देह का विचार करे बगैर राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना, ये शायद ही कोई इतनी
मनसा वाचा कर्मणा से कर सकता है जो आचार्य जी ने कहा। इन्होंने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित है। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते हैं तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। नीति, अध्यात्म, ये सभी को बहुत गहराई के साथ समझाया है। भेदभाव की दीवार को गिराकर राष्ट्र प्रेम जागरूक करने के लिए भी ढेर सारा इसके अंदर संदेश उन्होंने छोड़ा है। और शरीर की क्षणभंगुरता को समझाने के लिए मिट्टी के बर्तन, जिसमें पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश पांचों की उपस्थिति होती है, इसका उदाहरण लेकर शरीर की क्षणभंगुरता को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। मित्रों, स्वदेशी की भावना के लिए भी किसी का भी विरोध करे बगैर हमारे देश के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे देश की रोजगारी की चिंता किस प्रकार से हो, इसके बारे में आचार्य जी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गोधन हो, चरखा हो, हथकरघा हो या स्थानीय रोजगार हो, ये सभी को वो हमेशा प्रचारित करते रहे। और शायद मोदी जी ने ये सारी चीजों को जो संबल दिया है, उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही है। जब आचार्य जी ने समाधिस्थ हुए, उनका देह शांत हुआ, तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ। तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में भी समय की बहुत अल्पता होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ आकर ही उनको मिले, और मिलने के लिए बड़े सवेरे घर से निकलना पड़ा, तो भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेकर ही वो गए। आचार्य जी का कार्य, आचार्य जी का लेखन, आचार्य जी के प्रवचन और आचार्य जी का संदेश, वो खाली जिन शासन के अनुयायियों का नहीं, वो पूरे राष्ट्र की पूंजी है। और ये धरोहर को हमें संभाल कर रखना होगा। और ढेर सारे अनुयायी इन्होंने देश भर में अपनी कार्य संस्कृति से, अपने काम से, अपने त्याग से, तपस्या से, संयम से खड़े किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ढेर सारे अनुयायियों की फौज में मैं भी एक अनुयायी हूं। एक पूर्ण राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन, और जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम आचार्य जी ने कहा किया, जिसके हर क्षण से राष्ट्र को संबल मिला, ताकत मिली, धर्म और प्रबल हुआ, त्याग और संयम का प्रचार हुआ। आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है। वो सभी लोगों को मैं हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूं।
शुभकामनाएं देता हूं कि स्थान इतना भव्य बनाइए जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए और भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत पूरे विश्व में प्रस्थापित हो। आप सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मुनिगण और साध्वी जी महाराज के चरणों में फिर से एक बार नमन कर कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए जिन शासन देव की जय। आज हमारे देश के माननीय गृह मंत्री को एक अलग अद्भुत शैली में हम सभी ने सुना। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दीजिए। संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संघ तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों